बताता हूँ कि इस फिल्म का नाम है डंकी। इसके एक्टर है शाहरुख खान, तापसी पन्नू, बमन ईरानी, विक्रम कोचर, अनिल ग्रोवर और विक्की कौशल। इसको डायरेक्ट किया है राजकुमार हिरानी ने, जिन्होंने मुन्ना भाई, MBBS, PK जैसी धमाकेदार ब्लॉकबस्टर मूवी दी हैं। और ये कॉमेडी ड्रामा है जो कि 2 घंटा 41 मिनट लंबी मूवी है। फिल्म डंकी की कहानी के मुताबिक पंजाब के लालटू में रहने वाले मन्नू, जो कि तापसी पन्नू है, सुक्की, जो कि विक्की कौशल है, बुक्कू, विक्रम कोचर और वल्ली, अनिल ग्रोवर, अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। दूसरे युवाओं की तरह ये भी इंग्लैंड जाकर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। कम पढ़े लिखे होने की वजह से इन्हें लीगल तरीके से वीजा नहीं मिल पाता, तो वे कबूतरबाजी यानी कि लीगल तरीके से विदेश जाने का रास्ता चुनते हैं। इसी बीच कुछ ऐसी घटना होती है कि बाहर से लालटू आया एक फौजी, हरदयाल सिंह उर्फ हार्डी, जो कि शाहरुख खान है, इन सबको डंकी रूट से विदेश ले जाने की ठान लेते हैं। क्या ये विदेश पहुंचकर अपने सपने पूरे कर पाते हैं? तो ये तो आपको मूवी देखकर ही पता लगेगा। डायरेक्ट राजकुमार हिरानी ने पहली बार शाहरुख खान के साथ काम किया है। फिल्म में इन्होंने इलीगल तरीके से विदेश जाने की चाहत रखने वाले नौजवानों से जुड़े एक इम्पोर्टेंट मुद्दे को उठाया है। वहीं फौरन जाकर भी जिंदगी बदलने के सपने की हकीकत की पड़ताल भी की है। फिल्म की शुरुआत कॉमेडी के साथ होती है और इंटरवल तक यह आपको कुछ से जोड़ती है, लेकिन इंटरवल के बाद चीज़ें बहुत नाटक के अंदाज में होती हैं और फिल्म की कहानी उलझ जाती है। क्लाइमैक्स भी उतना अच्छा नहीं है, जिसका आइडिया काफ़ी पहले ही लग जाता है। करीब पौने 3 घंटे लंबी इस फिल्म से जुड़े कुछ सवालों का जवाब आखिर तक नहीं मिल पाता। फिल्म में इन दोस्तों की जवानी और बुढ़ापे के बीच की 25 साल की जिंदगी के बारे में कुछ ज्यादा बताया ही नहीं गया है। 3 इडियट्स, PK, मुन्ना भाई और संजू जैसी सुपरहिट फिल्में बना चुके राजकुमार हिरानी से आपको ज्यादा की उम्मीद करते हैं। उनकी यह फिल्म आपको हंसाती है तो इमोशनल भी करती है, लेकिन कहीं कहीं बोर भी करती है। हिरानी को लीक से हटकर कहानियों को अलग अंदाज में कहने के लिए जाना जाता है, लेकिन अफसोस कि इस बार उनकी फिल्म की कमजोर कहानी बहुत ज्यादा ऑडियंस को खुद से जोड़ने का दम नहीं रखती। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद ही तमाम लोगों ने इसे हिरानी की पिछली फिल्मों से के मुकाबले कम मजेदार पाया। शायद यही वजह है कि डंकी की एडवांस बुकिंग जवान और पठान के मुकाबले आधी रही। वही सुबह के शोज में दर्शक भी कम पहुंचे। तो गाइस, अब बात करते हैं हम दूसरी बड़ी मूवी सालार के बारे में। ये मूवी प्रवास की है, तो आप अगर प्रवास के पहने तो जाके देखिए। KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 के डायरेक्टर प्रशांत नील की सालार 22 दिसंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। सालार में प्रवास पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, श्रिया रेड्डी और जगपति बाबू लीड रोल में नजर आ रहे हैं। सालार को लेकर जबरदस्त हाइप थी, लेकिन फिल्म को लेकर नेगेटिव प्रचार भी हो रहा था। इसे उग्र का रीमेक बताया जा रहा था, KGF जैसी बताया जा रहा था, लेकिन प्रशांत नील की फिल्म सालार को देखने के बाद पहली बात यही चयन में आती है कि इसमें एक उग्र भी है, इसमें KGF जैसी एक्टिंग भी है, KGF जैसी फीलिंग भी है, लेकिन यह पूरी तरीके से सालार ही है। आइए जानते हैं कैसी है प्रशांत नील और प्रवास की फिल्म। सालार की कहानी दो दोस्तों प्रवास और पृथ्वीराज सुकुमारन की है। पृथ्वीराज के लिए प्रवास कुछ ऐसा करते हैं कि वे उनका एहसान मानते हैं, फिर कुछ ऐसा होता है कि पृथ्वीराज के एहसान तले प्रवास दब जाते हैं। फिल्म में श्रुति हसन की एंट्री भी होती है, लेकिन कुल मिलाकर कहानी पहुंचती है अपराधियों के गढ़ खानसार में। प्लीज आई काइंडली रिक्वेस्ट। अपने कुछ रूल और जिसकी अपनी दुनिया है, यहाँ जिंदा रहने के लिए दूसरे की बलि चढ़ानी पड़ती है। इस तरह फिल्म की कहानी जहाँ उग्रम से शुरू होती है और KGF का फील देते हुए इंटरवल के बाद एकदम से सालार में तब्दील हो जाती है और प्रशांत नील एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। कुछ ऐसी दुनिया जैसे अभी तक सिर्फ बाहुबली के डायरेक्टर राजा मौली ही गढ़ने में कामयाब रहे हैं। पहला हाफ हालांकि सुस्त लग सकता है, लेकिन दूसरी बारी भरपाई कर देता है। सालार का डायरेक्शन लाजवाब है। प्रशांत नील ने दिखा दिया कि वह एक शानदार सागो हैं और एक्शन फिल्मों के मास्टरमाइंड हैं। उन्होंने दिखा दिया कि वह रंगों के साथ खेलना जानते हैं और उन्होंने कहानी और किरदारों के साथ जो कमाल किया है वह मजेदार है। फिल्म का अंत जहां छोड़ा है, आपके दिमाग में सवाल उठता रहेगा कि अब क्या होगा और आगे क्या होगा। उन्होंने इशारा कर दिया है कि सालार का अगला पार्ट शोरोग पर्वम है, जो और भी दासु होने वाला है। सालार में एक्टिंग के मामले में प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि प्रशांत नील ने डायरेक्शन के जरिए उन पर कतई बोझ नहीं आने दिया। प्रभास और पृथ्वीराज अपने रोल में जमते हैं। प्रिया रेड्डी ने भी समा बांधा है। जगपति बाबू भी थोड़े लेकिन असरदार रोल में नजर आते हैं। कुल मिलाकर सालार की दुनिया बांधने वाली है।
सालार का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है, लेकिन इंटरवल आते आते प्रवास के एक्शन की रफ्तार आते ही फिल्म को एक नया रुख मिलता नजर आ रहा है। कहानी के लेवल तेवर बदले जाते हैं, कहानी का टेक्सचर भी बदल जाता है। इस तरह प्रशांत नील और प्रभास के फैन हैं, पृथ्वीराज को देखना पसंद करते हैं, एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं और कुछ लार्जर देन लाइफ देखना चाहते हैं, तो सालार एकदम परफेक्ट चॉइस है। और हम तो कहते हैं कि सालार को आप जरूर देखिए, बहुत अच्छी मूवी है। तो इन दोनों में डंकी और सालार बताता हूँ कि अगर आप शाहरुख के फैन हैं तो डंकी देखिए, अगर आप प्रभास के फैन हैं तो सालार देखिए, अगर आप इन दोनों में से किसी के फैन है और एक सिर्फ कहानी मूवी पर्सन है तो आप जाके सालार देखिए, बहुत अच्छी मूवी है। थैंक यू।